जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे विपक्षी दलों के गठबंधन का नया नाम होगा इंडिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ऐलान। उधर बेंगलुरु में विपक्षी दलों ने सामूहिक संकल्प कर दिया पारिता, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। उधर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का त्याग दिया मोह। बड़ा सवाल, अब कौन होगा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। उधर लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले अब नरेंद्र मोदी सरकार की विदाई करनी है। उधर पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की हुई बड़ी बैठक, 38 दलों ने लिया हिस्सा। तो वहीं एनडीए की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला, बोले जब गठबंधन भ्रष्टाचार पर आधारित हो तो वो देश को नुकसान करता है। तो वहीं सीमा हैदर पबजी पर भारत के और भी कई लोगों से करती थी बात, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। तो वहीं दिल्ली में येलो अलर्ट जारी, यूपी हिमाचल में 5 दिन तक तूफानी बारिश की कड़ी चेतावनी। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अगले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए को कड़ी चुनौती देने के प्रयास में जुटे 26 विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नया नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया रखा है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमारे गठबंधन का नया नाम इंडिया होगा। सभी ने एक स्वर में इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन में 11 सदस्यों की एक समन्वय समिति बनाई जाएगी और महाराष्ट्र के मुंबई में होने वाली अगली बैठक में इसके सदस्यों के नामों की भी घोषणा की जाएगी। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान कर दिया है कि विपक्षी दलों की अगली बैठक अब मुंबई में होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके साथ ही बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव प्रचार के प्रबंधन के लिए दिल्ली में एक साझा सचिवालय बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश और देश के लोगों को बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए हमने आपसी मतभेदों को पीछे रखने का फैसला किया है। बेंगलुरु में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक में शामिल टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बेंगलुरु में विपक्षी गठबंधन की सराहना करते हुए 2024 में बीजेपी को उनका सामना करने की चुनौती दी है। तो वहीं इस बैठक में शामिल हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये आज हमारी दूसरी सफल बैठक थी। देश हमारा परिवार है और हम अपने परिवार को बचाने के लिए मिलकर लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि अब इस गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में होगी। और बड़ी खबर, बेंगलुरु में विपक्षी दलों ने सामूहिक संकल्प किया पारिता, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश के 26 विपक्षी दलों ने अगले लोकसभा चुनाव के लिए अपने नए गठबंधन का नाम तय करने के साथ ये भी कहा कि वे देश के समक्ष एक वैकल्पिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एजेंडा पेश करेंगे तथा शासन के सार एवं शैली में इस तरीके से बदलाव करेंगे कि वो अधिक परामर्श योग्य, लोकतांत्रिक और सहभागी हो। इन दलों ने सरकार पर भारतीय संविधान के मूलभूत स्तंभों निरपेक्ष लोकतंत्र, आर्थिक संप्रभुता, सामाजिक न्याय और संघवाद को कमजोर करने और देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। विपक्षी दलों ने बैठक में पारित सामूहिक संकल्प में कहा कि हम संविधान में निहित भारत के विचार की रक्षा के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हैं। हमारे गणतंत्र के चरित्र पर भाजपा द्वारा व्यवस्थित तरीके से गंभीर हमला किया जा रहा है। हम अपने देश के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। विपक्षी दलों ने कहा कि हम मणिपुर को तबाह करने वाली मानवीय त्रासदी पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की खामोशी चौंकाने वाली और अभूतपूर्व है। मणिपुर को शांति और सुलह के रास्ते पर वापस लाने की तत्काल आवश्यकता है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि हमारी राजनीति के संघीय ढांचे को जानबूझकर कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने बैठक में पारित सामूहिक संकल्प में कहा कि हम संविधान में निहित भारत के विचार की रक्षा के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हैं। और बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का त्याग दिया मोह। अब बड़ा सवाल, कौन होगा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों ने महागठबंधन बनाकर मोदी सरकार को मत देने की तैयारी शुरू कर दी है। एक और जहां पर कांग्रेस पार्टी और नीतीश कुमार की अगुवाई में 26 दल एकजुट हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने भी एक बार फिर से अपने सभी पुराने एनडीए के साथियों के साथ गठजोड़ करके बड़ी चुनौती का सामना करने की तैयारी शुरू कर दी है। मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के मोह का भी त्याग कर दिया है। इस बात का ऐलान खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में चल रही महागठबंधन की बैठक के दौरान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी का इस समय एक सूत्रीय एजेंडा सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करना है। इसके लिए वो कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। कांग्रेस अध्यक्ष के इस ऐलान के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि अगर राहुल गांधी, प्रियंका
प्रियंका गांधी चेहरा नहीं होंगे तो महागठबंधन की ओर से कौन प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा होगा? फिलहाल इस समय 3 नाम ऐसे हैं जिन्हें इस पद के लिए योग्य माना जा रहा है। पहले तो नीतीश कुमार, उसके बाद शरद पवार और फिर ममता बनर्जी। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने गठबंधन के साथियों की हौसला अफजाई करते हुए 2024 के चुनाव में सत्ता में पहुंचने का मार्ग भी दिखाया। उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन की देश के 11 राज्यों में सरकारें चल रही हैं, इसीलिए हम आगामी लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री पद का कोई भी मोह नहीं है। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं है। और बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले अब नरेंद्र मोदी सरकार की करनी है विदाई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक खत्म हो गई है। बैठक खत्म होने के बाद विपक्षी पार्टियों की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन के नाम का भी खुलासा किया। वहीं इस बैठक को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मंगलवार को कहा कि ये बैठक देश के लिए बेहद जरूरी है। हमें देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, किसान, मजदूर, नौजवान सभी की रक्षा करनी है। इससे पहले उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि अब नरेंद्र मोदी सरकार की विदाई करनी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि देश के लोकतंत्र, संविधान और भाईचारे को बचाने के लिए हम एकजुट हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है। किसान, युवा, महंगाई जैसे असल मुद्दों पर बात ना करके सिर्फ नफरत की बातें की जा रही हैं। बता दें कि विपक्ष के कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी बैठक का मकसद देश, लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में देश के लोकतंत्र के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। और बड़ी खबर है, एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला, बोले वो तोड़ते हैं और हम जोड़ते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के अशोका होटल में हो रही एनडीए की बैठक खत्म हो गई। इस मीटिंग में 38 दलों ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने बैठक के आखिर में नेताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एनडीए के तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हर सपने संकल्प हैं और हर संकल्प की सिद्धि के लिए हम समर्पित भाव से जुटे हुए लोग हैं। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने परिश्रम और प्रयासों में कहीं कोई भी कमी नहीं रहने दूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे शरीर का हर कण और मेरे समय का हर क्षण देश को ही समर्पित है। पीएम मोदी ने कहा कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास तो आ सकते हैं लेकिन साथ नहीं आ सकते। जो लोग आज मोदी को कोसने के लिए इतना समय लगा रहे हैं, अच्छा होता कि वो देश के लिए और गरीबों के लिए सोचने में समय लगाते। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव दूर नहीं है और देश के लोग मन बना चुके हैं कि तीसरी बार फिर से एनडीए को ही अवसर देना है। पीएम मोदी ने कहा कि जनता देख रही है कि ये पार्टियां क्यों इकट्ठा हो रही हैं। जनता ये भी जान रही है कि ऐसा कौन सा गोंद है जो इन पार्टियों को जोड़ रहा है। किस तरीके से छोटे छोटे स्वार्थों के लिए मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता किया जा रहा है। बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि छोटे स्वार्थ के लिए ये दल साथ आ रहे हैं, वो तोड़ते हैं और हम जोड़ते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि ये साथ तो आ सकते हैं लेकिन साथ में नहीं रह सकते। और बड़ी खबर, सीमा हैदर को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। सीमा हैदर पबजी पर भारत के और भी कई लोगों से करती थी बात। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल के रास्ते भारत में अवैध तरीके से दाखिल हुई पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर को लेकर यूपी एटीएस की जांच तेज हो गई है। सीमा ग्रेटर नोएडा में अपने नए पति सचिन मीणा के साथ ही रह रही है। अब तक हुई जांच के दौरान उसके आईएसआई से संबंध होने की थ्योरी और गहरी होती जा रही है। पुलिस का कहना है कि सीमा न सिर्फ अंग्रेजी पढ़ सकती है बल्कि जिस अंदाज में उसने अंग्रेजी की लाइन को पढ़कर सुनाया उससे हर कोई हैरान था। उसने अंग्रेजी की लाइन पढ़ने के दौरान एक भी गलती नहीं की। खास बात यह है कि वो खुद को अनपढ़ बताती है। जांच के दौरान ये भी सवाल पूछे गए कि जब सीमा हैदर अनपढ़ है तो फिर उसने अकेले दम पर पाकिस्तान में अपनी संपत्ति को कैसे बेच दिया और खुद ही नेपाल के रास्ते भारत में आ गई। जांच के दौरान यह भी पता चला कि सीमा हैदर पबजी गेम खेलने के दौरान जिन लोगों के संपर्क में आई थी उनमें से अधिकांश लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। जांच एजेंसी सीमा हैदर के पहचान पत्र पर भी सवाल उठा रही है। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति अपना पहचान पत्र जन्म के वक्त बनवाता है। सीमा के पास से मिला पहचान पत्र 22 सितंबर 2022 को बनवाया गया था। एटीएस के अधिकारी ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों सीमा ने इतनी देरी से अपना पाकिस्तान का पहचान पत्र बनवाया। उसके पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की लगातार जांच की जा रही है।
अगली बड़ी खबर, सीमा हैदर के मामले को लेकर काठमांडू रवाना होगी यूपी एटीएस की टीम। भारत नेपाल बॉर्डर पर लगे सीसीटीवी खंगाल रही एसएसबी। खुफिया एजेंसियों को मिले कई अहम सुराग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश एटीएस ने अवैध रूप से पाकिस्तान से सीमा पार करने वाली सीमा गुलाम हैदर, उसके प्रेमी सचिन मीणा और उनके पिता नेत्रपाल सिंह से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की है। इससे एक दिन पहले यूपी एटीएस ने लखनऊ में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक संदिग्ध एजेंट को पड़ोसी देश में अपने आकाओं को रक्षा प्रतिष्ठानों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीमा हैदर से मुख्य रूप से उसके भारतीय प्रेमी के साथ रिश्ते के बारे में पूछताछ की गई। इस पूछताछ में कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। सीमा हैदर प्रकरण में सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों की एक टीम इनपुट इकट्ठा करने के लिए जल्द ही नेपाल रवाना हो सकती है। सूत्र बताते हैं कि भारत नेपाल के बॉर्डर से सीमा हैदर के भारत में दाखिल होने की जानकारी मिली है। इस जानकारी के हाथ लगने से अब जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया है। अगली बड़ी खबर है, एनडीए की बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले इस बार एनडीए जीतेगा 330 से ज्यादा सीटें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज एनडीए की बड़ी बैठक हुई। कुल मिलाकर 39 पार्टियों के प्रमुख इस मीटिंग में शामिल हुए। बहुत ही अच्छी बैठक थी। सभी दलों में आत्मविश्वास था। आज सभी ने मोदी जी को विश्वास दिलाया है और जनता ने भी मन बना लिया है कि अब की बार मोदी सरकार, इस बार मोदी सरकार 330 से ज्यादा सीटें जीतेगी। सूत्रों का कहना है कि एनडीए की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ एनसीपी के नेता अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल की बैठक हुई। यह बैठक 30 मिनट तक चली। इस बैठक में महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। आपको बता दें कि फिलहाल एकनाथ शिंदे ने ऐलान कर दिया है कि इस बार मोदी सरकार 330 से ज्यादा सीटें जीतेगी। अगली बड़ी खबर है, एनडीए की बैठक में संजय निषाद ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले सबकी एक ही आवाज, एक बार फिर मोदी सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के संस्थापक संजय निषाद ने कहा कि जितने भी हमारे घटक दल हैं उनकी एक ही आवाज है, मोदी सरकार और एनडीए सरकार। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने सभी जाति धर्म के लोगों के साथ में धोखा किया है। तो वहीं सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आज से हम एनडीए में शामिल हो गए हैं और सबने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि हम मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक हम सब मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि एक बार फिर पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। अगली बड़ी खबर है, मुंबई में होगी विपक्षी दलों की अगली बड़ी बैठक। सभी बड़े नेताओं ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी सरकार लोकतंत्र और संविधान को बर्बाद करना चाहती है। वो विपक्षी दलों के खिलाफ संस्थाओं और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम यहाँ पर कुछ बनने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। हमारा मकसद देश को बचाने के लिए अहम फैसले करना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी बताया कि विपक्षी गठबंधन का सचिवालय दिल्ली से काम करेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में राहुल गांधी का नाम उछाला। उन्होंने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि राहुल गांधी हमारे पसंदीदा नेता हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि देश के लोगों की जिंदगी खतरे में है। सरकार का एक ही काम है, सरकार बेचना और सरकार खरीदना। ममता बनर्जी ने कहा कि क्या आप इंडिया को चुनौती दे सकते हैं? ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है, लोकतंत्र को खरीदने का सौदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया जीतेगा और भाजपा हारेगी। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी के पास में मौका था, लेकिन 9 सालों में उन्होंने हर क्षेत्र को बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने सब कुछ बेच दिया। आज देश में हर आदमी दुखी है। 26 पार्टियां अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए एकजुट हुई हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने विपक्षी दलों की बैठक के बाद कहा कि लड़ाई बीजेपी की विचारधारा और उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर हमला कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का सारा धन कुछ लोगों के हाथ में जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि ये लड़ाई विपक्ष और बीजेपी के बीच नहीं बल्कि ये देश की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि इसीलिए गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच है। राहुल गांधी ने कहा कि सबको पता है कि जब कोई इंडिया के खिलाफ खड़ा होता है तो जीत किसकी होगी। और बड़ी खबर है, एनडीए की बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर अजीत पवार ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले हम साथ मिलकर जीतेंगे सबसे ज्यादा सीटें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बेंगलुरु में जहां पर विपक्षी दलों की बैठक हुई तो वहीं एनडीए की दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार शामिल हुए। उन्होंने बीजेपी के साथ लोकसभा में भी गठबंधन का ऐलान कर दिया। एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम साथ रहेंगे और साथ मिलकर लोकसभा की ज्यादा सीटें जीतेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा
कि एनडीए भविष्य में और मजबूत होगा और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में 45 सीटों पर चुनकर जीतेंगे। उन्होंने कहा कि 45 सीटें जीतने के लिए देवेंद्र फडणवीस के साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों नेताओं ने एनडीए की बैठक में 10-10 मिनट तक अपनी बात रखी। बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने हनुमान चिराग पासवान को लगा लिया गले। बिहार में नया सियासी चिराग जलाने के लिए दिया संदेश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि एनडीए की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में हुई। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीए के घटक दल के नेताओं से मुलाकात की। नेताओं से मुलाकात के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने हनुमान एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को गले लगा लिया। चिराग पासवान ने भी पीएम नरेंद्र मोदी के पांव छुए। इस पल की हर तरफ चर्चा हो रही है। पीएम मोदी के प्रति चिराग पासवान की वफादारी जग जाहिर है। 2014 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की ही सलाह पर रामविलास पासवान ने एनडीए के साथ में गठबंधन किया था। इसके बाद से ही चिराग पासवान हमेशा पीएम मोदी के साथ रहे हैं। चिराग एनडीए गठबंधन में रहे या न रहे, लेकिन बीजेपी का समर्थन करते रहे हैं। पीएम मोदी ने चिराग पासवान को गले लगाकर महागठबंधन को साफ संदेश दे दिया है कि बिहार के लिए चिराग क्या मायने रखते हैं और चिराग प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि चिराग पासवान की इन दिनों हर तरफ काफी चर्चा हो रही है। सोमवार को उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद मंगलवार को उन्होंने एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया और वो एनडीए की बैठक में शामिल हुए। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को गले लगाया। इस तस्वीर की हर तरफ चर्चा हो रही है। अगली बड़ी खबर, ग्वालियर से मध्य प्रदेश में चुनावी मिशन का आगाज करेगी कांग्रेस पार्टी। प्रियंका गांधी की शुक्रवार को होगी बड़ी रैली। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में एक बड़ी रैली करने जा रही हैं। केंद्र की भाजपा सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत ने 2020 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्य सरकार को गिरा दिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद पहली बार ग्वालियर जा रही प्रियंका गांधी ग्वालियर के मेला ग्राउंड में एक साल रैली को संबोधित करेंगी। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2020 में पूर्व कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत कर दी थी और मंत्रियों सहित 22 विधायकों को साथ लेकर भाजपा में चले गए थे, जिससे तत्कालीन कांग्रेस मुख्यमंत्री कमलनाथ को पद से इस्तीफा देना पड़ा था। प्रियंका गांधी की रैली से 7 जिलों के 20 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने की उम्मीद है। आपको बता दें कि फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा ग्वालियर के मेला ग्राउंड से शुक्रवार को गरजेंगी। अगली बड़ी खबर, बारिश के लिए दिल्ली में जारी किया गया येलो अलर्ट। यूपी और हिमाचल में 5 दिन तक तूफानी बारिश की कड़ी चेतावनी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में भारी बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश आसमान से कहर बनकर बरस रही है और भूस्खलन और बाढ़ के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। ऐसे में दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में झमाझम बारिश होने की संभावना है। यूपी हिमाचल में 5 दिन तक तूफानी बारिश की कड़ी चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश से मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी में आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश और बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया है। बारिश और बाढ़ के चलते संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दोनों नदियों का जलस्तर लगभग 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।